ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आगे आपको 10.2 के उदाहरण प्रारंभ करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ एक बिंदु जी से गुजरती हैं। उदाहरण फर्स्ट, जिसमें आपको एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम एबीसी रखा है। इसकी माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है जिसको जी लिया गया है। आगे, यदि एडी बराबर 6 सेमी, एडी की लंबाई दी हुई है 6 सेमी, बीई बराबर 12.6 सेमी और एफ जी बराबर 3 सेमी दी हुई है, तो आपको एडी का मान ज्ञात करना है। एडी बराबर क्वेश्चन मार्क है, एडी का मान ज्ञात करना है। जीई का मान ज्ञात करना है, जी की लंबाई कितनी है, और जीसी की ज्ञात करनी है, जीसी की लंबाई कितनी है। तो इसमें आपको 3 मान दिए हुए हैं और 3 मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए आप करेंगे इसको आगे, ये जी केंद्रक कहलाता है, आपको बताया है। आप सीधा ये लिख सकते हैं, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जी के लिए ये एजी दिया हो, चलो मिसप्रिंट है, एजी का मान लेते हैं, एडी ज्ञात करनी है। इसमें आप जी को क्या बोलेंगे, केंद्रक, या ये कह सकते हैं माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। आपको लिखना होगा माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, या आप उस जगह पर लिखेंगे केंद्रक। या आपके लिए जो सुविधा रहेगी वो आपको प्रयोग करना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि केंद्रक, केंद्रक नहीं लिखें तो लिखेंगे माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु या माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये अभी आपने प्रमेय पढ़ी है, तो उसको हम लिखें, हम जानते हैं कि, जान रहे हैं तो ही लिखेंगे, बिना जाने कोई लिखेगा भी कैसे। आप जानते हैं कि केंद्रक जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसलिए अब आप अपने प्रश्नों के अनुसार चलेंगे। यहाँ एजी का मान दिया हुआ है, एजी, और ज्ञात करना है एडी, ज्ञात करना है एडी का मान। आप चाहें एजी बटे एडी लिख सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप एजी और जीडी का अनुपात लेकर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए दोनों तरीका बता देता हूं। एजी अनुपात जीडी, एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1, या एजी बटे जीडी बराबर 2/1। आप इसमें एजी का मान रखेंगे, एजी का मान दिया हुआ है 6 सेमी, इसलिए
6 सेमी बाद में लिख लेंगे, चाहे यहाँ लिख सकते हैं। 6/GD बराबर 2/1, आप बजगुणा करेंगे 2GD बराबर 6, तो GD बराबर 6/2 यानी 3 सेमी। आपके पास AG का मान ज्ञात है 6 सेमी और GD का मान आ चुका है 3 सेमी। आपको मान किसका चाहिए? AD का। तो यहाँ आप लिखेंगे, चूंकि AD बराबर, चित्र में आप देख रहे हैं AG प्लस GD, AG प्लस GD, आप दोनों को जोड़ेंगे, इसलिए AD बराबर 6 + 3 बराबर 9 सेमी। तो आपकी जो माध्यिका है AD, उसकी लंबाई कितनी ज्ञात हुई है? 9 सेमी ज्ञात हुई है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसी में BE का मान दिया हुआ है, BE कंप्लीट, ये मान आपके पास है। आपको ज्ञात करना है GE का मान, इधर वाला मान आपको ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको इसका दूसरा तरीका समझा देता हूं कि दूसरे तरीके से आप सीधे AD कैसे ज्ञात करेंगे, वो आप इधर देखेंगे। यहां आप लिखें, हम जानते हैं कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए यह आपको नहीं लिख करके यहां से लिखना होगा। इसलिए AG जो मान दिया हुआ है AG बटे आप लिखेंगे AD बराबर, यहां आपको ध्यान रखना है, लिख के बताता हूं। AG जो है, AG का अनुपात होगा 2, GD का अनुपात होगा 1। आपको AD का अनुपात चाहिए, तो AD का अनुपात हो गया 2 + 1 यानी 3। तो AG बटे AD लिख रहे हैं आप, तो यहां लिखेंगे 2/3। अब आप इसमें मान रखेंगे AG का। AG का मान रखने पर आपको 6/AD बराबर 2/3। आप चाहे यहाँ काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और बज गुणा कर सकते हैं। तो AD गुना 1 AD आएगा और 3 तिया क्या आ रहा है? 9 सेमी। इस प्रकार से आप AD 9 सेमी ज्ञात कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। और विद्यार्थी चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले GD मान ज्ञात करें, फिर AD ज्ञात करने के लिए AG प्लस GD दोनों को जोड़ दें, तो अभी आपको AD ज्ञात हो जाएगी। जैसा आपको उचित लगे कर सकते हैं। इससे आगे दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, BE और GE। GE ज्ञात करना है, BE का मान दिया हुआ है, ये आप जान चुके हैं कि 2:1 में विभाजित करेगा। इधर वाला अनुपात 2 का होगा, इधर वाला अनुपात 1 का होगा, इधर शीर्ष वाला अनुपात 2 और इधर वाला 1 होगा। यहाँ आप लिखेंगे, इसलिए लगा चुके हैं, तो यहाँ तथा GE बटे में BE अनुपात आप देखेंगे, GE का अनुपात क्या है? 1 और BE का अनुपात क्या है? 3। BE का अनुपात क्या है? सीधा 3 है, तो बटे में लिखेंगे 3, तो 1/3। BE का मान रखेंगे, तो GE बटे BE का मान है 12.6 बराबर 1/3। तो GE बराबर, ये सीधा कहाँ जाएगा? 1 के पास, 12.6 बटे में क्या आएगा? 3, और 3 का आप भाग देंगे इसमें, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 4.2 सेमी GE का मान आया है। तीसरे पॉइंट पर आप पहुंचेंगे, FG आपको 1 अनुपात वाली है, और इससे आपको ज्ञात क्या करना है? CG ज्ञात करनी है। तो आप इसको ऊपर देखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, CG अनुपात GF, CG अनुपात GF, तो कितना आएगा? CG का अनुपात 2 और GF का अनुपात 1, 2/1 आ रहा है। मान रखने पर CG GF का मान 3 सेमी है, बराबर 2/1, आप बजगुणा करें तो GC या CG बराबर 3 दूनी 6 सेमी। इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे AD का मान जो आपके पास 9 सेमी आया है, GE का मान जो आपके पास 4.2 सेमी है, और आपके पास CG का मान जो है 6 सेमी। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
अब लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। इस प्रकार से प्रश्न आ रहा है सामने। तो हम क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC, इसमें माध्यिकाएं दे रखी हैं। माध्यिकाएं AD बराबर BE बराबर CF, तीनों माध्यिकाएं हैं और तीनों बराबर हैं, तथा माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, या आप केंद्रक लिख सकते हैं, O है या G है, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। G है। ये एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम ABC रखा है, माध्यिका AD, माध्यिका BE, माध्यिका CF। ये बिंदु आया आपका G। आपको सिद्ध क्या करना है कि वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने इसमें से लिखा है, दिया है और सिद्ध करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं G केंद्रक है, प्रतिच्छेद बिंदु है माध्यिकाओं का, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, उत्पत्ति में आगे बढ़ते हैं। चूंकि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु G है, इसलिए G क्या हुआ, केंद्रक, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ हम ले रहे हैं AG, इसलिए AG बटे में
AD बराबर 2/3 या AD बराबर, आप AD बराबर निकालना चाहें तो क्या आएगा 3/2 AG, समीकरण फर्स्ट, तथा BE माध्यिका में ले तो आप लेंगे BE बराबर 3/2 BG, समीकरण सेकंड, एवं CF बराबर 3/2 CG, समीकरण थर्ड। तो आपने क्या देखा है, AD का मान AG के पदों में, BE का BG में और CF का CG के पदों में लिया है। बट AD बराबर BE बराबर CF ये आपको दिया है, समीकरण फोर्थ डालेंगे, यह आपको दिया है। आप इन समीकरणों पर थोड़ा मनन करेंगे। AD किसके बराबर है, BE के, और BE किसके बराबर, CF के, तीनों बराबर हैं। तो AD बराबर BE बराबर CF, समीकरण 1, 2, 3 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से यहाँ आप देख रहे हैं AD बराबर BE बराबर CF दिया है समीकरण 4 में, तो 3/2 AG बराबर 3/2 BG बराबर 3/2 CG आएगा। प्रत्येक में से 3/2 कैंसिल करने पर क्या बचेगा, AG बराबर BG बराबर CG, समीकरण 5। यहां आपको AG, BG और CG बराबर प्राप्त हुई है। ऊपर देखेंगे इससे आगे, जिस प्रकार से आपने AG, BG और CG को बराबर प्राप्त किया है, इसी प्रकार इनके जो दूसरे भाग रह चुके हैं, AG का दूसरा भाग GD, BE का दूसरा भाग GE और CF का दूसरा भाग GF, ये भी तो बराबर होंगे, समीकरण 6। यहाँ तक करने के बाद आप इनमें जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे अंदर, उनको सर्वांग समता के माध्यम से सर्वांग सम करेंगे। तो आप इसमें कौन कौन से त्रिभुज लेना चाह रहे हैं ये देखते रहें। ये त्रिभुज लिया जाए तो इसके सामने वाला त्रिभुज ले सकते हैं, लीजिए। तो ये त्रिभुज कौन सा है, AGE, त्रिभुज AGE एवं त्रिभुज BDG में लिखेंगे BGD में। इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं ये आपकी AG है जो किसके बराबर है, BG के बराबर है। कहाँ पे लिखा हुआ है, समीकरण 5 में, AG बराबर BG, समीकरण 5 से। ये कोण आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये कोण दिखाई दे रहा है, कोण AGE बराबर कोण BGD। ये बराबर क्यों है इसका कारण देंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। जिनके मुख विमुख दिशा में हो ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये एक क्रॉस की स्थिति में बनते हैं। तीसरा नंबर है GE,
जीई किसके बराबर है, जीडी के। क्यों है, कहाँ से है, तो ये आप देखेंगे समीकरण 6 से। समीकरण 6 में जीडी बराबर जीई लिखा हुआ है। यहां त्रिभुजों की कौन सी सर्वांग क्षमता लग रही है, वो नियम आप इधर लिखेंगे। इसलिए ये भुजा हो गई, ये कोण और ये भुजा। ये कोण दोनों भुजाओं के मध्य में बना हुआ है आकृति में, इसलिए एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज एजीई सर्वांगक्षम त्रिभुज बीजीडी, आप देख रहे हैं एजीई त्रिभुज जो है बीजीडी त्रिभुज के सर्वांगक्षम है। सर्वांगक्षम त्रिभुजों में संगत अवयव क्या होते हैं, समान। तो एई किसके बराबर होगी, इसलिए एई बराबर बीडी। एई बीडी के बराबर है, तो एई का दुगना भी बीडी के दुगने के बराबर होगा। इसलिए 2AE बराबर 2BD, और AE का दुगना क्या है, AC। BD का दुगना क्या है, BC। AC बराबर BC, समीकरण 7 डाल देंगे। इसी प्रकार आप दो त्रिभुज और लेंगे, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, आप कैसे भी समझे। तो यहां त्रिभुज दिया जा रहा है BGF तथा त्रिभुज सामने वाला लेंगे CGE। दो त्रिभुजों में आप देख रहे हैं त्रिभुज BGF और त्रिभुज CGE में इसी प्रकार से BG बराबर CG, BG बराबर CG कौन से समीकरण में है, वो यहां आप लिखेंगे समीकरण 5 से। कोण BGF बराबर कोण CGE, ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहां आपको दिखाई दे रहा है BGF ये कोण और CGE इधर वाले कोण के बराबर शीर्षाभिमुख हो गए, क्रॉस में बने हुए। और GF बराबर GE, ये समीकरण 6 से लिया गया है। यहां पे आपको नियम लगाना है सर्वांग क्षमता का, इसलिए SAS सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज BGF सर्वांगक्षम त्रिभुज CGE, जहां पर दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है, संगत भुजाएं समान करनी है, इसलिए BF बराबर CE, इसलिए BF का दुगना 2BF बराबर 2CE। आप चित्र में देखेंगे BF का दुगना क्या है, BF का दुगना हो गया AB या BA बराबर CE का दुगना हो गया CA या AC, समीकरण 8। आप समीकरण 7 और 8 को देखेंगे गौर से। समीकरण 7 में क्या है, AC बराबर BC, त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, AC बराबर BC। समीकरण 8 में क्या लिखा हुआ है, AB बराबर AC, AC BC के बराबर है, AC AB के बराबर है,
इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं क्या हुई, बराबर हुई। कौन कौन से समीकरण से, समीकरण 7वें 8 से। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है, अतः त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। फुल स्टॉप इति सिद्धम। इस प्रकार से आपने उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट किया है। उदाहरण नंबर 3, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान माप की हों तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। उदाहरण नंबर 2 की तरह है। उदाहरण नंबर 2 में 3 माध्यिकाएं समान थी, उसको हमने समबाहु त्रिभुज सिद्ध किया। इसमें 2 माध्यिकाएं समान होने पर आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो इसमें आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिका बराबर है, माध्यिकाएं AD बराबर BE, 2 माध्यिका बराबर है। A B C AD BE, 2 माध्यिकाएं बराबर है जो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु ले लें आप, G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो माध्यिकाएं AD बराबर BE हैं तथा माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु G है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको 2 भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होंगी। लीजिए उत्पत्ति। चूंकि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक G है
इस जगह पे आप लिख सकते हैं माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु G है, इसलिए प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। BG AD ले लें, एक ही बात है, AD से प्रारंभ करते हैं। AD बराबर 2/3 3/2 AG, समीकरण फर्स्ट, तथा BE से प्रारंभ कर रहे हैं तो BE बराबर 3/2 BG, समीकरण सेकंड। परंतु दिया है, क्या दिया है आपको, AD बराबर BE, समीकरण 1, 2, 3 से तीनों समीकरणों से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 3 से AD बराबर BE आ रहा है तो 3/2 AG बराबर 3/2 BG आएगा, और 3/2 से 3/2 कैंसिल होने पर क्या बचेगा, AG बराबर BG, समीकरण फोर्थ। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपने AG को BG के बराबर सिद्ध किया है, इसी प्रकार आप GD को GE के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। GD बराबर GE, समीकरण फिफ्थ। इससे आगे आप ऊपर देखेंगे, आपको यहाँ त्रिभुज लेने हैं जो आमने सामने बने हुए हैं। अब त्रिभुज AGE तथा त्रिभुज BGD में, दो त्रिभुजों में आप देख रहे हैं AG किसके बराबर है, AG बराबर है BG। ये कौन से समीकरण से है, समीकरण फोर्थ से। शीर्षाभिमुख कोण दिखाई दे रहा है आपको, कोण AGE बराबर कोण BGD, कारण देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा नंबर GE और GD, GE बराबर GD, ये कहाँ से आया है, समीकरण 5 से। यहाँ आप देखेंगे दोनों साइडों के बीच में एंगल है जो बराबर है, तो नियम लग रहा है SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AGE सर्वांगसम त्रिभुज BGD, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयवों में संगत भुजाएं और संगत कोण आते हैं। जहाँ पर आपको भुजा की आवश्यकता है तो इसलिए AE बराबर BD, इसलिए AE का दुगना 2AE 2BD के बराबर होगा। चित्र में आप देखेंगे AE का दुगना क्या है,
ई मध्य बिंदु है क्योंकि बी ई माध्यिका है, इसलिए ए ई का दोगुना हुआ ए सी। इधर बी डी, डी मध्य बिंदु हो गया बी सी का, तो इसका दोगुना हुआ बी सी। ए सी बराबर बी सी, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फुल स्टॉप, इति सिद्धम। इस प्रकार से आपने 10.2 के उदाहरण कंप्लीट किए। धन्यवाद।